हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको क्यों चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सबसे पहला स्टेप आपका यही है, जिसमें आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हो। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें जो आपको प्रॉफिट दिया है वो कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सरप्लस दिया है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। लास्ट ईयर 5 लाख था, इस साल 10 लाख है, ये 5 लाख से बढ़ गया। कैसे इंक्रीज हो गया ये? क्योंकि इस साल का हमने इसमें प्रॉफिट ऐड किया। तो इसका मतलब 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख रुपीज का इस साल का हमें प्रॉफिट हुआ है। ये जो प्रॉफिट है ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसका मतलब हमें जो जो हमने माइनस की है चीजें वो वापस से प्लस करनी होगी। तो आपने कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा प्रॉफिट का, कुछ हिस्सा डिविडेंड में बांटा होगा, और जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स किया इस साल का वो भी आपने माइनस किया। तो इसको सबको प्लस करना है। तो सबसे पहले देखो, क्या रिजर्व से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है? नहीं। लेकिन डिविडेंड हाँ हमने पे किया है। हमें कैसे पता चल रहा है? हमें यहाँ पर डिविडेंड पेबल की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इतना हिस्सा डिविडेंड का रह गया है बांटना। इसका मतलब डिविडेंड तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन सा वाला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये तो 2 सालों की फिगर दी है आपको, पिछले साल की भी और इस साल की भी। तो डिविडेंड कौन सा बांटा होगा? देखो, जो करंट ईयर का ये प्रपोज डिविडेंड है ये आपने कंटिजेंट लाइबिलिटीज में शो किया बैलेंस शीट में, जिसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट होगा अगले साल तो हम डिविडेंड बांटेंगे। इसका मतलब ये वाला जो डिविडेंड है पिछले साल का ये वाला हमने बांटा होगा, क्योंकि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम ये प्रपोज डिविडेंड इस साल हमने डिक्लेयर कर दिया और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स को, जिसमें से 50,000 रह गया। तो क्या हमने क्या 3.5 लाख 3,50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया, उतना ही हम प्लस करें? नहीं, ये आपका 50,000 रह गया है, लाइबिलिटी है। एक तरह से खर्चा तो आपने ये पूरा ही डाला है ना, कि हमने डिविडेंड इतना बांटा, इतना बांटना है, प्रॉफिट में से इतना हिस्सा माइनस कर दो, 4 लाख रुपए हमें बांटने हैं। तो 4 लाख जो आपने डिविडेंड का हिस्सा माइनस किया पिछले साल का वो आप पूरा का पूरा प्लस करोगे। 4 लाख माइनस 50,000 पेबल देख करके माइनस मत कर देना, क्योंकि ये तो अब लाइबिलिटी बन गया। हमने क्या एंट्री की? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, और फिर डिविडेंड को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिविडेंड, आपका यही हुआ ना। तो डिविडेंड जो नॉमिनल अकाउंट था उसमें आपने पूरे 4 लाख रुपीज जो डाले हैं वो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए थे, माइनस किया था प्रॉफिट में से, इसको वापस से प्लस कर दो। तो अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया इस इंफॉर्मेशन के बेस पर 9 लाख रुपीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कौन सी चीज प्लस करनी है और कौन सी माइनस करनी है और क्या नहीं करना, ये भी ध्यान रहेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या है इस साल का? जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया था उसी तरह से आपको आपके सरप्लस में इस साल का प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट ईयर का 4 लाख का बैलेंस है और इस साल 7,20,000। तो ये बैलेंस आपका 3,20,000 से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इस साल का हमने 3,20,000 का प्रॉफिट प्लस किया है, राइट? यही है ना। अब इस 3,20,000 प्रॉफिट में हमें चेक करना है क्या कोई रिजर्व हमने रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर की है? नहीं, रिजर्व में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
क्या हमने कोई प्रोविजन फॉर टैक्स किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या हमने डिविडेंड बांटा है? हाँ, यहाँ पर अनपेड डिविडेंड आ रहा है। अनपेड डिविडेंड का भी मतलब है डिविडेंड पेबल 20,000। मतलब हमने डिविडेंड तो बांटा, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए रह गए हैं जो और बांटने रहे। इसका मतलब इस साल वाला तो अब आपको समझ में आ गया, करंट ईयर का हमने कंटिजेंट लाइबिलिटीज में शो किया है, नोट्स टू अकाउंट में। और हमने लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, इसका मतलब इस साल बांटा है। तो 1,60,000 वापस से ऐड कर दो जो हमने इस साल पिछले साल का डिविडेंड बांटा 1,60,000। -20,000 मत करना, मैंने जैसा लास्ट क्वेश्चन में समझाया, पूरा खर्चा जो हमारा है वो 1,60,000। इसके बाद यहाँ पर आपको दो तरह के शेयर्स दिए, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। तो प्रेफरेंस शेयर्स की क्या क्वालिटीज होती है, क्या इनका इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड की पेमेंट के टाइम पर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया गया होगा। और इनको डिविडेंड हमने कितना दिया, क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है? नहीं। जो इनका यहाँ पर रेट लिखा होता है ना 10%, इसी रेट से हम इनको डिविडेंड देते हैं। और अमाउंट क्या लोगे? जो ओपनिंग होती है, यहाँ तो दोनों ही अमाउंट सेम है, लेकिन आप कौन सी फिगर लोगे? ओपनिंग वाली, 6 लाख रुपीज। इसका 10%, इसका मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया इस साल 60,000, इसको भी प्लस कर दो। हमने अपने प्रॉफिट में से इतना इतना हिस्सा ऑलरेडी माइनस किया, इसको प्लस कर दो। साथ में ही कंपनी ने 40,000 रुपीज इंट्रीम डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इंट्रीम डिविडेंड का मतलब ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने इतना और डिविडेंड भी दिया है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो ये जो 40,000 आपने डिविडेंड दिया, चाहे कोई भी हो, प्रपोज्ड हो, इंट्रीम हो, वो सब आपको वापस से ऐड करना है, क्योंकि एक तरह से ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो आप शेयर होल्डर्स में बांट चुके। तो ये टोटल अब आपका कितना आ गया? 5,80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी है, क्योंकि चैप्टर हमने अभी स्टार्ट ही किया है। अगर फिर भी है कहीं डाउट तो आप पूछ सकते हो लिख करके कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।